वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए अपने बाकी बचे हुए इंडेक्स क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सिर्फ ज्यादातर बचे हैं और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 1010 का इंडेक्स क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार पहले इसे रीड करके समझते हैं। A racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे एक्सेलरेशन गिवन है और कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, चलिए व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। तो 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट इसका मतलब है कि मुझे टाइम भी गिवन है और प्लस हमें एक इसमें छुपी हुई बात बताई गई है। वो क्या बात है कि हमें यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी गिवन नहीं है, फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है। कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे लास्ट लाइन में ये बोला गया है कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। यानी कि अभी जब हमारी कार ने एक्सीलरेशन में आई है या एक्सीलरेशन उसने पकड़ा है तो 10 सेकेंड्स के बाद का मुझे डिस्टेंस निकालना है। और कहाँ से निकालना है, जब उसने अपनी कार को स्टार्ट किया है। यानी कि हमारी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, 0 गिवन है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल्स दिए हैं कि क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी के साथ ज्यादातर ये इस टाइप के क्वेश्चंस को, पैटर्न को आपके सामने जरूर रखा जाएगा, जहां पर आपको पहचानना है कि आपकी इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी कहाँ पर है और क्या दे रखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना मतलब फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर्स के। तो सोच के जाना कि भाई कुछ करो मोशन में से, नहीं करना सब कुछ है बट ये तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम अपने कैरेक्टर्स के बारे में लिख लेते हैं, जो भी हमें वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कि मेरे पास एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, साथ साथ हमें टाइम इंटरवल गिवन है, टाइम हमें 10 सेकेंड्स का दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, हमारे रेसिंग कार की इनिशियल वेलोसिटी। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, यानी कि एस वेरिएबल हमारे पास अननोन है। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन रख रही हूँ। क्यों, क्योंकि अब आप खुद उसमें से फिगर आउट करेंगे कि ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, एस को निकालने के लिए हमें यूज करनी चाहिए। तो चलिए अब मैं सबसे पहले आपके सामने तीनों अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन रखती हूँ। ठीक है, और आप खुद फिगर आउट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेटर है, मतलब हमें हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके काम करना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी फाइंड कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस at। इसी तरीके से हमारी सेकंड इक्वेशन डिस्टेंस के ऊपर थी, क्या कहती थी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। एंड देन हमारी जो थर्ड इक्वेशन थी, इट सेज 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अभी तो मैं आपको आराम से करके समझा रही हूँ कि आपको किस टाइप से फिगर आउट करना है। ठीक है, बट व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स आप इस तरीके से तीनों इक्वेशंस लिखेंगे नहीं, आप सिर्फ अपने माइंड में काम करेंगे, नहीं तो अपने रफ में आप लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हमें नहीं लेनी है और कौन सी यहाँ पर सबसे एप्रोप्रिएट है। ठीक है, चलो एक बार हम भी देखते हैं। वी हैव v here, we need, अगर हमें v फाइंड आउट करना है, हमारे पास u है, a है, t है, ये तो ठीक है, लेकिन हमें v फाइंड आउट थोड़ी ना करना है, हमें तो s फाइंड आउट करना है, तो ये ऑप्शन को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं s में, देखते हैं हमें s फाइंड आउट करना है, u हमें गिवन है, t हमें गिवन है, प्लस a भी हमें गिवन है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सेट हो रही है, शायद यही चली जाए, बट इससे पहले हम एक बार थर्ड वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं कि कहीं वहां पर भी तो सेम चीजें नहीं लग रही हैं। चलिए एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है, ओके डन, एस हमें फाइंड करना है और v यहाँ पर मान रहे हैं, दैट मीन्स v की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है बट वी डोंट हैव v इन आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए हम अपने फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को कैंसिल आउट करते हैं, कौन सी इक्वेशन के साथ जाएंगे, सेकेंड इक्वेशन के साथ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप सेकेंड इक्वेशन कैसे पुट करनी है। जब भी आप अपना क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं कि
अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच सेज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर। यहाँ पर t का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार यही मिस्टेक्स हमसे हो जाती है कि नहीं देखा कि t का स्क्वायर हो रहा है, तो 2 बार मल्टीप्लाई ना करके 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हमें लगेगा हमारी तरफ से क्वेश्चन तो सही है, बट वो सही वे नहीं रहा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, u कितना गिवन है हमें यहाँ से, u 0, देन उसके बाद टाइम कितना है 10 सेकेंड्स है। अब ये तो वैसे भी 0 हो ही जाएगा, तो चाहे हम 10 लिखे ना लिखे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हाफ इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें कितना गिवन है 4 गिवन है। और उसके बाद टाइम क्या हो रहा है 10 सेकेंड्स इंटू 10 सेकेंड्स, क्योंकि उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक बार कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड वी विल गेट 0 प्लस 2 इंटू 100, तो 200 आ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो डिस्टेंस आया है वो आया है 200 मीटर्स, ठीक है। सो दिस इज द वे जहां पर आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम बाकी ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, सो जस्ट स्टे ट्यून विद अस। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होती है, कोई भी डाउट है, कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। आई विल हेल्प यू आउट, सो कीप वॉचिंग अस and keep stay with us. Up till then, bye bye.